नमस्ते, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क की हमारे सेगमेंट खास बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हर बार हम मिलाते हैं आपको कुछ खास शख्सियत से, बात करते हैं उनसे उनकी। तो ऐसे पहले भी वीडियोस में हम कई ऐसी मॉडल्स और फैशन दीवा से बात कर चुके हैं जो कि हमारे झारखंड की रांची स्मार्ट सिटी से हैं, जमशेदपुर से हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग है, क्योंकि इस बार भी हम एक नई फैशन दीवा के साथ तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे झारखंड के किसी स्मार्ट सिटी से नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी से दूर गुमला जिले के सीसे गांव की है। जी हाँ, आज हमारी की खास शख्सियत हैं स्मिता भावना उरांव जी। तो सबसे पहले स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। थैंक यू। जोहार। सबसे पहले तो मैं जेके न्यूज़ को थैंक यू कहना चाहूँगी कि वहाँ मुझे इनवाइट किया। जी, तो जैसा कि हमने अभी अपने ऑडियंस को बताया कि आप एक काफ़ी छोटे से ज़िले गुमला से आती हैं, सुसई गांव से आती हैं, और वहाँ पर फैशन के बारे में ट्रेंड तो दूर की बात है, वहाँ पर इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है लोगों को। जहाँ उसके बाद अब आप इस फील्ड में आई हो और आपने बहुत टाइटल्स भी इसमें अर्जित किए हैं। तो ये कैसे हुआ, इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, इसकी शुरुआत मैंने 2019 में ही की थी, सुपर मॉडल फर्स्ट रनर अप जीत करके। फिर वैसे मुझे बचपन से ही लोग कहते थे कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम मॉडलिंग लाइन पे चली जाओ, क्यों नहीं जाती हो। पर उस वक्त मुझे लगता नहीं था कि मैं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने सुपर मॉडल रनर अप जब टाइटल जीता तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ इस लाइन में। फिर जा कर के 2019 के लास्ट में ही दिसंबर में मैंने मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल जीता था। जी। तो अभी आपने जैसे बताया कि बचपन में ऐसा बोला जाता था कि हाँ, आपकी हाइट अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, तो आपको फैशन और मॉडलिंग में जाना चाहिए। उस समय शायद ये एक सजेशन रहा हो, जैसे उन्हें लगा नहीं होगा लोगों को कि आप इसे सीरियसली लेने वाले हो। तो क्या आपको दिखता है कि वो लोग जब आप उस समय आपको इस चीज़ के लिए प्रेस करते थे कि आपको मॉडलिंग में जाना चाहिए, क्या अभी वो लोग, क्योंकि वो एक छोटा सा इलाका आता है तो उसमें ये काफ़ी अंडररेटेड चीज़ है, तो अभी भी क्या सोच ऐसी रहती है लोगों की वहाँ की कि नहीं, आप अच्छा कर रहे हो या मॉडलिंग में जाना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली के बारे में बताऊंगी। वो लोग बहुत ही सपोर्टिव है। वो लोग इस फील्ड को लेकर के कभी ये नहीं कहा कि नहीं, इस फील्ड में एक तरह से देखा जाए तो लोग ना इस फील्ड के बारे में अंधेरी नगरी समझते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकिन मेरे घर वाले हमेशा सपोर्ट किए। रही बात समाज या कुछ, तो कुछ लोग हैं जो नेगेटिव आपके बारे में बोलेंगे ही, आप चाहे कितना अच्छा करो चाहे ना करो। एक स्टोरी है मेरे पास। मैंने जब मिस झारखंड का टाइटल लिया था तो मेरी माँ ऐसी मार्केट गई हुई थी, तो वहाँ के एक लोग ने कहा, मैंने सबसे पहले फेसबुक पोस्ट किया, तो वो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, वो उन्होंने देखा मेरा पोस्ट। फिर वो मेरी माँ को बोले कि तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं डांटती हो, नहीं सॉरी, इशारा करके बोला कि क्यों नहीं मारती हो। तो मम्मी ने बोला क्यों, तो इतने छोटे कपड़े पहन के वो मतलब पोस्ट करती है फेसबुक। तो मेरी मम्मी वहाँ कुछ नहीं बोल पाई, मतलब क्या ही बोलती कि ऐसा किसी के बेटी के बारे में बोला, तो उसे थोड़ा सा पता नहीं ख़राब लगा होगा मे बी। दिन फिर कुछ 2-3-4 बाद फिर न्यूज़पेपर में आया मेरा फोटो मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया करके। तो फिर मेरी मम्मी वही फ़ोटो ले करके जा करके दिखाने गई थी कि देखो, कल तुम फेसबुक में देख करके कुछ और बोल रहे थे, आज देखो फिर मेरी बेटी इस फील्ड में अपना नाम कमा रही है, मेरा नाम रोशन कर रही है। उनको एक जवाब मिल गया है इस चीज़ का। जी बिल्कुल। उस वक्त वाकई एक फेसबुक पे पोस्ट देख करके उतना जवाब नहीं समझ आई, लेकिन पेपर वगैरह, मीडिया कवरेज, गूगल पे सब दिखा तो उनका खुद ही उसका मुंह बंद हो गया। तो फिर जी, मतलब कि क्यों कहीं ना कहीं आपके जो पेरेंट्स थे उनको भी ये चीज़, जो रिस्पांस दिख रहा था कि न्यूज़पेपर में खबर आ रही है, आपको ये टाइटल मिला है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अहमियत रखता है। तभी ये चीज़, सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट तक ये चीज़ नहीं था, जिसके कारण आई थिंक उसके बाद आपका जो सपोर्ट है, तो वो जो सोच थी, जो आपने कहा कि उस समय जैसे आपको टोका गया, जो आसपास के लोग थे कि तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो, मारती क्यों नहीं हो, फिर जब आपका न्यूज़ में आया ये चीज़, तो क्या लोगों की कुछ सोच बदली वहाँ पर? हाँ, फिर लोग कहने लगे कि अच्छा हाँ हाँ ठीक है, इस फील्ड में जब अच्छा कर रही है तो उसे सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, बस यही सब कुछ। तो ये तो वहाँ के लोगों की बात थी। आप ये जो फैशन इंडस्ट्री, यहाँ जो फैशन वर्ल्ड है उसकी बात करें, तो वहाँ पर आपको कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता था कि आप एक छोटे इलाके से आती हो, शायद आपको इसके बारे में नॉलेज ना हो, या ऐसा कुछ आपको क्या एक्सपीरियंस रहा अब तक?
लोगों की कहा जाए तो लोग बहुत तरह से होते हैं, कोई आपको डिमोटिवेट करते हैं, कोई मोटिवेट करते हैं। तो ये इस फील्ड में आए हुए मेरे सिर्फ 1 साल हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ से बहुत लोग पहले से करते आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मुझे पुश करते हैं कि हाँ करो इस फील्ड में आगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं इस फील्ड में तो मैं पहले से हूँ, तो कोई मेरे लेवल की आ जाएगी। तो थोड़ा बहुत होता है, कंपटीशन है तो है। लेकिन क्या ये कंपटीशन कभी ऐसा भी रहा है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया वाला भी कंपटीशन कभी रहा है कि मैं स्मार्ट सिटी से हूँ, मैं अर्बन एरिया से आती हूँ, तो शायद मुझे उससे ज़्यादा पता हो, या ऐसा कुछ आपने देखा है रूरल और अर्बन एरियाज़ का? हाँ, थोड़ा तो फ़र्क होगा ही ना। यहाँ लोग स्मार्ट सिटी से जो पहले से मतलब स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई है, देन इस फील्ड के बारे में लोगों को पहले से पता है। और हमारा क्या है, हम गांव से है, तो वहाँ इसके बारे में जब रांची आए हैं तब देखे कि अरे हाँ इस फील्ड में भी है कुछ, मतलब लोग इसमें कैरियर बना सकता है इस फील्ड में। तो क्या आपको इस फील्ड में आने के बाद और भी ऐसे लोग मिले जो रूरल एरिया से आए हों और अब एक अच्छा नाम कर रहे हो, या फिर कुछ आपके कलीग्स ऐसा था कि आपको कुछ कंपेनियन मिली कि आपको उससे एक मोटिवेशन होता है ना कि नहीं और भी लोग हैं जो रूरल एरिया से बाहर आ रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे हो जो शायद रूरल एरिया से आपको मिला कि मैं एक आई हूँ? मेरे एरिया से तो मैं शीशे से मैं ही हूँ अभी तक कोई वैसा ऐसी कुछ मतलब रूरल एरिया से जहाँ पर शायद वो स्मार्ट सिटी वाली चीज़ नहीं हो, ट्रेंड ना हो, आपको ऐसा कुछ कभी दिखा है, या फिर आपको लगता है कि शायद बहुत कम लोग हैं जिनमें से आप हो? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत मतलब कम लोग हैं जिसमें से मैं आती हूँ, क्योंकि रूरल एरिया से बहुत कम ही लोग आ पाते हैं इस फील्ड में। या तो उसे सपोर्ट नहीं मिलती, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है कि लोग क्या कहेंगे। तो अभी जैसा कि आपने बोला कि 1 साल हुआ है आपको उसको फील्ड में, तो बेसिक चीज़ें आपको क्या लगी इस फील्ड में? क्योंकि पहले तो था कि जैसे आपने कहा कि लोगों ने आपको इस चीज़ के लिए इनकरेज करा कि आपकी पर्सनालिटी है, हाइट है, लेकिन आई थिंक इस फील्ड में आने के बाद और भी चीज़ें पता चली होंगी कि और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर आप इसमें और आगे बढ़ना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक अच्छा गुड लुकिंग मैटर नहीं करता, इसमें आपको टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब इस लाइन पे सिर्फ ये नहीं कि तुम अच्छी दिख रही हो या अच्छा हाइट हो, तुम गोरी हो तो इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में कि आप इस फील्ड में जा सकते हो। इसमें टैलेंट राउंड होता है, ठीक है, तो आप अपने टैलेंट को प्रेजेंट करो, तब जा कर के मतलब कि अगर कहें कि हाइट है, चेहरा है, उससे भी काफ़ी नहीं है, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप उसको शोकेस सही तरीके से कर पा रहे हो तभी आप इस फील्ड में आ सकते हो। हाँ, लोगों को लगता है कि अरे हाँ फ़ोटो क्लिक करा लो, फेसबुक पोस्ट कर दो या इंस्टाग्राम कुछ भी सोशल मीडिया में डाल दो तो हम मॉडल हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत लगती है इस फील्ड में आने के लिए भी, लोगों को काफ़ी मतलब क्लासेस वगैरह करने पड़ते हैं, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी जैसा कि आपका 1 ही साल हुआ है इस फील्ड में, तो क्या आप ये चीज़ों को फॉलो कर रहे हो? आप इसको जो आपने क्लासेस की बात करी, ऐसा कुछ अभी कर रहे हो? क्लासेस तो मैं नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। मैं ये यूट्यूब है, मैं वो देख करके सीखती हूँ। बोलने का तरीका कैसे है, चलने का क्या है, मतलब कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज़ फॉलो करती हूँ। अभी सोशल मीडिया से उसका सही इस्तेमाल करके उसको आप फॉलो कर रही हैं कि उसको कैसे किया जा सकता है। तो अभी तो शायद लॉकडाउन आ चुका है, कोरोना काल है, अभी आपने 1 साल पहले ही इसकी शुरुआत की है और अभी एक गैप आ गया है इतने महीनों का, तो अभी आपकी इस फील्ड में लेकर के आपका और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अभी एक शो आने वाला है, इंटरनेशनली शो है, ग्लैमर, इंडिया ग्लैमर करके, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ अभी। अगर मैं विन करती हूँ तो फिर मैं अपने इंडिया को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर सकूँगी। वी होप दैट आप रिप्रेजेंट करो। तो आपने कहा कि आप तैयारियां कर रही हो, तो वो तैयारियां क्या है अभी? तैयारियाँ यही थोड़ा, अभी मैंने जिम भी स्टार्ट किया था बट लॉकडाउन की वजह से जिम भी अभी बंद है। तो मैं सुबह डेली मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, सुबह उठ करके 5 बजे उठ के जाती हूँ, उसके बाद फिर अपने डाइट के पे मेंटेन करती हूँ। अभी फिटनेस पर आप ध्यान दे रहे हो? फिटनेस पे अभी ध्यान दे रही हूँ मैं, अभी फिटनेस पे ध्यान दे रही हूँ। ओके। तो अभी आपको क्या लगता है, जैसे कि आप तो खुद ही एक रूरल एरिया से हो, तो एक अगर इसका फ्यूचर देखिए, जो बाकी लोग हो सकता है और भी रूरल एरिया से हों, इसमें इंटरेस्टेड हों, आना चाहते हों, तो एक अगर इस खास बातचीत को एंड करते हुए मैं कुछ टिप्स एक आपसे पूछूं तो वो क्या रहेगा, जो और लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और शायद उनको नॉलेज ना हो या वो आ नहीं पा रहे हो उनके लिए? हाँ,
तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि मॉडलिंग, जो कि मॉडलिंग मतलब ये नहीं कि आपकी हाइट अच्छी हो तो ही आप करो। आपकी हाइट, मॉडलिंग में बहुत सारे फील्ड है। आप फैशन मॉडल बन सकते हो, रैंप मॉडल बन सकते हो। जैसे कि मेरा है सपना कि मैं रैंप मॉडल बनूँ, क्योंकि मेरी हाइट अच्छी है। दूसरी तरह आप अपने आप को निखारो कि आप अगर इस लाइन पे आने चाहते हो तो आप किसके लिए बेटर हो। मैगजीन शूट होते हैं, उसमें हाइट का कोई मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन रैंप शो कर रहे हो तो उसमें आपको हाइट चाहिए। तो ये सब चीज़ को देखते हुए और अपनी सुनो, कहते हैं ना कि लोग भीड़ जिस रास्ते पे चल रही हो वही रास्ता सही हो, ये ज़रूरी नहीं। खुद को पहचानो कि आप किस फील्ड के लिए अच्छे हो, और आपसे बेहतर क्योंकि आपको कोई नहीं जान सकता। जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका भावना जी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। और ये एक चीज़ जो हमने स्मिता भावना जी से सीखी कि आप जो टैलेंट है उसको सही तरीके से शोकेस करो। अगर आपका मॉडलिंग में भी इंटरेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाइट ज़्यादा हो या कुछ वैसा हो। आप मैगजीन्स में अप्लाई कर सकते हो या फिर रैंप वॉक कर रहे हो तो उसके लिए भी और भी चीज़ें ज़रूरी होती है। बस इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को फॉलो करो, सही तरीके से अपने टैलेंट को पहचानो, तो प्लेटफॉर्म आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत स्मिता भावना उरांव जी के साथ, जो एक काफ़ी ही झारखंड के छोटे इलाके से आती थी, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी टाइटल्स हासिल कर लिए हैं और उम्मीद करता है जेके न्यूज़ नेटवर्क वो आगे इस फील्ड में और भी बढ़े। तो आगे और भी खास बातचीत के साथ आते रहेंगे हम, ऐसी और भी शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।